नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में 6th क्लास की एक बुक शुरू करी थी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। उसका हमने पहला चैप्टर किया था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। उसकी समरी की थी। उसके बारे में जो डिटेल है, जब हमारी लाइव क्लासेस शुरू होंगी, उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम उस टाइम देखेंगे। आज जो हमारा ये क्लासेस करने का जो मेन पर्पज है वो है किसी भी लेसन की समरी को समझना कि उस लेसन में है क्या। उसके बाद जब आप लाइव क्लास लोगे या फिर जब आप अपने स्कूल में या टीचर से पढ़ोगे तो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम भी अपने लाइव सेशंस में क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखवाएंगे और लाइन टू लाइन उसको समझाया जाएगा। अभी का जो हमारा पर्पज है वो है समराइज द लेसन। जो आज का हमारा लेसन है वो है चैप्टर 2। इसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि भाई किस तरीके से अपने हिंदुस्तान के अंदर देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन, लॉट ऑफ कास्ट एंड देयर आर मैनी कल्चर इन आवर इंडिया। कि भी किस प्रकार बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारी लैंग्वेजेस एंड मैनी थिंग्स आर देयर जो डिफरेंट हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि भी किस प्रकार हिंदुस्तान विभिन्न तरह की संस्कृतियों में बटा हुआ है, कितने धर्म थे, कितनी लैंग्वेजेस, ये हमने देखा था। उसके बाद जो आज देखना है उसका जो पहला टॉपिक है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज्ड। डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज्ड, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है विभिन्नता या उनमें अंतर। ये डाइवर्सिटी से ही आया है। इसका क्या मतलब है कि भाई हमारे देश के अंदर विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरीके के लोग हैं। आपने भी काफ़ी सारे, जैसे आपने डांस इंडिया डांस भी देखा हो, कितने तरीके की डांस की फॉर्म है, कितने तरीके का गायन है जो हम सॉन्ग गाते हैं, कितने तरीके का खान पान है, कितने तरीके का रहन सहन है, सभी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। उसके बाद भी हम एक देश में रहते हैं। हमने पिछले लेसन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की थी कि भी किस प्रकार विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों से होकर भी हम, हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जब हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, तो सब ने हमने एक होकर काम किया था। वो है डिफरेंस कि भी हम एक दूसरे से डिफरेंस हैं, डिफरेंट हैं। और ये जायज भी है कि भी जैसी ज्योग्राफी होगी उसी तरीके के आदमी होंगे। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ये हमने देख लिया था। अब उसके बाद समस्या कहाँ है? समस्या डिफरेंस से नहीं होती, समस्या है डिफरेंट जो है हमसे उसको अलग मानने से है। क्यों? जब हम अपने सोसाइटी के अंदर होते हैं, व्हेन वी लिव इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली, वी फील कंफर्टेबल एंड सिक्योर। जब हम अपने जैसों में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? सिक्योर फील करते हैं, सुरक्षित फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छे से रहेंगे। पर जब आदमी दूसरी तरीके के हैं, दूसरे धर्म से हैं, दूसरी संस्कृतियों से हैं, वहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भी इनके साथ एडजस्ट कैसे करें। वी डोंट फील कंफर्टेबल विद देम। समस्या है ये। तो डिफरेंस ठीक है भाई, दो आदमी हैं उनमें डिफरेंस है, कोई बात नहीं। समस्या कहाँ से है? जब हम उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। समझ आया भाई? इसके बाद देखिए, डिफरेंस का तो हमें पता चल गया भाई डिफरेंस होता क्या है, ये है विभिन्नता या एक दूसरे का अंतर। प्रेजुडाइज क्या होता है? कि भाई हम किसी के बारे में पूर्व धारणा रखते हैं। देखिए, एक बात ध्यान से समझिए, नेगेटिव
आइडियाज अबाउट ए थिंग, ये होता है प्रीजुडाइस। इसका क्या मतलब है? हम एक तरफ लिखते हैं अर्बन पीपल, एक तरफ रूरल। बात समझो, हमें क्या पता है जो रूरल है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र से आदमी है, उनके बारे में हमें कुछ आइडिया है कि वो खेतों में काम करते हैं, सीधे साधे होते हैं, भोले होते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता भाई, पारंपरिक हैं, वो ट्रेडिशंस में बंधे हैं, अंधविश्वासी हैं, सुपरस्टिशियस हैं। इस तरीके के कुछ आइडिया हम जो रूरल भारत है, ग्रामीण इलाके से जो आदमी हैं, उनके प्रति हम रखते हैं। जो अर्बन है, शहरी, ये क्या माने जाएंगे भाई? एजुकेटेड माने जाएंगे भाई, शिक्षित हैं। कुछ कुछ ऐसा लगा लो भाई, बिजनेसमैन, या फिर कोई और ऑफिसर्स वगैरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं भाई। इंग्लिश वाले इसमें इंग्लिश बोलते होंगे या इंग्लिश से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। यहां पे जो रूरल वाले हैं भाई, अनएजुकेटेड या कम पढ़े लिखे। दूसरा फार्मर। तीसरा जो लोकल कोई लैंग्वेज बोलते होंगे। ये हमारी धारणा होती है सिर्फ। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता भाई, गांव में भी बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी मिल सकते हैं? वी कैन गेट एजुकेटेड पीपल इन रूरल एरियाज आल्सो। और यहाँ भी अनएजुकेटेड हो सकते हैं, शहर के अंदर भी हो सकता है भी कोई अनपढ़ आदमी मिल जाए। जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी घटना के प्रति नेगेटिव आइडियाज अपने दिमाग में रखते हैं, वो होता है प्रीजुडाइज्ड। हमें ये नहीं पता कि भाई हाँ भाई रूरल में भी एजुकेटेड हो सकते हैं, पर हम रूरल दिमाग में आता है तो ये कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी कि भाई इस तरीके के आदमी गांव में रहते हैं, और जब शहर की बात आएगी तो इस तरीके के आदमी, ये ऐसा होगा थोड़े भाई स्टिंगी, ये मतलब इस तरीके के आदमी होंगे जो स्वार्थी टाइप, सेल्फिश। ये यहाँ पर सीधे साधे भोले वाले, इस तरीके का आइडिया आएगा। पर मिक्स हो सकता है भाई, रूरल में इस तरीके के आदमी मिल सकते हैं, अर्बन में इस तरीके। हमें प्रीजुडाइज होने से बचना है। सबसे पहली बात कि भाई किसी के बारे में जो पूर्व धारणाएं हैं, जो नेगेटिव हमारे अंदर जो आइडियोलॉजी है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, किसी कास्ट के प्रति, उसको समाप्त कर देना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसमें टॉपिक हम देखेंगे, 1 मिनट बुक में साथ साथ भी देखते रहें भाई। अब जो प्रीजुडाइज के बाद क्या समस्या होती है, एक बार ध्यान से देखो। ठीक है भाई, इतना समझ लेने के बाद हमने देखा भाई डाइवर्सिटी से डिफरेंस और प्रीजुडाइज्ड। इसके बाद है स्टीरियोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना ये क्या होता है स्टीरियोटाइप। एक एग्जांपल लेंगे सिर्फ, बॉय और गर्ल। आप अपने ही फैमिली से देख लेना इस चीज को। जब कोई लड़का रोता है, व्हेनेवर अ बॉय वीप, तो हम क्या बोलेंगे? यार लड़के नहीं रोते, यार लड़का हो गया रो रहा है, लड़का हो गया ऐसा अच्छा नहीं लगता भाई, लड़का हो गया उदास हो रहा है। अगर लड़की कोई ऐसा काम करे कि भाई लड़की मान लिया रेस लगाने चली गई, तो उसको बोलेंगे भाई लड़के ऐसे काम नहीं करते, ये तो लड़कों वाले काम कर रही है। अगर ये खाना बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? यार लड़कियों वाला काम कर रहा है। अगर लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहनने लगी तो हम क्या कहेंगे? भाई लड़कों वाला काम कर रही। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं कि भाई ये तो लड़का करेगा और ये लड़की करेगी। आपके लेसन में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, एक बार अंडरस्टैंड करना है सारी चीजों को। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लड़कों के लिए हमने निर्धारित कर रखी हैं और लड़कियों के लिए। छोटा लड़का है, आपने देखा ना भाई, एक लड़की है बड़ी, उसके साथ उसका इतना सा भाई जाएगा छोटा सा 4 साल का, अगर वो बाहर जाती है, जैसे वो उसका रक्षक है, क्या सोचेंगे कि भी लड़की कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स।
और बॉयज के लिए हमारा अलग तरीके का दृष्टिकोण है। वी हैव डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स। ये होता है स्टीरियोटाइप बनाना। इट मीन्स कि भी व्हेन वी फिट अ सर्टेन कैटेगरी इनटू वन इमेज, जब हम किसी भी कैटेगरी को, कैटेगरी का मतलब है बच्चे वो लड़के हों, लड़कियां हों, हिंदू हों, मुसलमान हो, कोई कास्ट हो, जब हम किसी भी कास्ट को, रिलीजन को, उसको मैंने नाम दिया कैटेगरी को, एक सर्टेन इमेज में फिट करने की कोशिश करते हैं। सर्टेन इमेज का मतलब है कि भाई ये ऐसे ही हैं या इनको ऐसा ही होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, आज के समय में आप पढ़ रहे हो, लड़कियां खेलती हैं ना, बिल्कुल भाई, स्पोर्ट्स में भी काफी आगे तक काम करती हैं। लड़के हैं, खाना भी बना सकते हैं और काफी सारे काम, डांसिंग, सिंगिंग, लड़का भी कर सकता है और लड़कियां भी। पर जो हमने उनको एक इमेज में फिट करने का काम कर रखा था कि भी लड़के को ये नहीं करना, लड़की को ये नहीं करना, वो था क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का निर्माण करना। इसका मतलब ये है कि भी किसी भी कैटेगरी को अगर हम सर्टेन इमेज के अंदर फिट करने का प्रयास करते हैं तो वो होता है स्टीरियोटाइप बनाना। जैसे कि भाई एक सर्टेन रिलीजन है, उसके अंदर हमेशा आदमी होंगे ना, वो पापी किस्म के होंगे, क्रिमिनल किस्म के होंगे। क्या भाई हर एक धर्म के अंदर हो सकता है ये? तो जो पापी है, जो गलत काम करने वाला है, जो क्रिमिनल है, जो करप्शन करता है, वो किसी भी कास्ट में हो सकता है, किसी भी रिलीजन में हो सकता है। पर हमने क्या कर रखा है, कुछ कुछ प्रीजुडाइज्ड बना के उस कैटेगरी को, एक स्पेशल रिलीजन या स्पेशल कास्ट को एक सर्टेन इमेज में बंद कर रखा है, उसको स्टीरियोटाइप बना रखा है। इसका नुकसान क्या है? स्टीरियोटाइप बनाने का क्या नुकसान? स्टीरियोटाइप डज नॉट एक्सेप्ट अ सिंगल पर्सन इन हिज यूनिक कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है कि भाई ये है ना, लोगों को इंडिविजुअलिटी होती है ना, जो उसकी खुद की आत्मा है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसको स्वीकार नहीं करता। ये एक ग्रुप को टारगेट करेगा हमेशा। भाई एक आदमी है, वो किसी भी रिलीजन से है, तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये आदमी टू आदमी वेरी करेगा। ये इंडिविजुअलिटी या उसकी पर्सनैलिटी या उसके जो व्यक्तित्व है, जो उसका यूनिकनेस है, उसको अस्वीकार करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता स्टीरियोटाइप। और आप सभी जानते हैं कि भी प्रत्येक मनुष्य अपनी स्पेशल एबिलिटी के साथ पैदा होता है। एक स्पेशल उसके अंदर अन्य गुण भी विकसित होते हैं एजुकेशन के साथ, उसके फैमिली के कारण, उसके अपने जीवन शैली के कारण, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप बनाया और उसको ये मान लिया ये तो ऐसे ही है, ठीक है। ये आदमी की जो पर्सनल इंडिविजुअलिटी है उसको स्वीकार नहीं करता। इस मजा खराब हो जाता है। इससे मजा क्या खराब होगा भाई, जब हम किसी को ये मानते हैं कि लड़की को ये काम नहीं करना, तो हम उसके रास्ते में अवरोध पैदा करेंगे। वी क्रिएट ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ्स। जब हमने ये मान लिया भाई लड़के को ये काम नहीं करना, तो जैसे ही वो उस रास्ते पे जाएगा तो वी क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर देम। भाई लड़की को ऐसा करना है, अगर वो उससे हटके कुछ काम करती है तो हम वी क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर हर। भाई ये रिलीजन है, अगर वो रिलीजन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको वी डोंट सपोर्ट दैट रिलीजन कि भी नहीं तो खराब है। तो इससे क्या होगा, जो आदमी है वो अपना जो पूरा डेवलपमेंट उनको पाना चाहिए था उसको अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। हमें स्टीरियोटाइप होने से बचना है। इससे जो अगला जो आधा लेसन है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में। बस ध्यान क्या रखना, डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज। स्टीरियोटाइप के बारे में हमने पढ़ा, अब स्टीरियोटाइप होते क्या हैं, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से समस्या क्रिएट करता है जीवन में, और किस तरीके से एक सर्टेन इमेज के अंदर हम लोग चीज़ों को फिट करके देखने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा जो सिस्टम है, जो एक नेचुरल सिस्टम चलना चाहिए, उसको प्रभावित करता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। थैंक यू।